हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारा जीवन लेखन की सीरीज़ चल रही थी, उसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है लड़का लड़की एक समान। आप सोचेंगे कि मैं जो भी टॉपिक आपको ला के देती हूँ सबसे डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब भी आप कोई 10 ईयर वगैरह उठा के देखेंगे 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में इस तरह के टॉपिक्स अक्सर आए हुए होते हैं। और जहाँ हम देखते हैं इस दुनिया में, इस समाज में लड़के लड़की में अभी भी असमानता पाई जाती है। कुछ घरों में लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और लड़कियों को कमतर समझा जाता है। लेकिन आज के समय में वही जो लड़कियां हैं अपने माता पिता का उतना ही नाम रोशन कर रही हैं जितना उनका बेटा भी नहीं कर पाता। कल्पना चावला जी को देखो, इंदिरा गांधी जी को देखो, सीतारमण को देखो। निर्मला सीतारमण को कौन नहीं जानता, आज सारी दुनिया जानती है, सब उनको सलाम ठोकती है। लेकिन फिर भी बेटा होना चाहिए, बेटा कुल को बढ़ाने वाला होता है। इस तरह के जो है वाक्य हमें अक्सर अपने से बड़ों से सुनने में आते हैं, जो कि सुनने में हमें अच्छे नहीं लगते। एजुकेटेड सोसाइटी को तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आज मैं इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम इस पूरे टॉपिक में हमने क्या लिखा है निबंध में, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले भूमिका, फिर प्राचीन काल में नारी का क्या स्थान था और आधुनिक काल में नारी का क्या स्थान है, और फिर हमेशा की तरह जब हम इसको समाप्त करेंगे तो निष्कर्ष। आरंभ करते हैं एक स्लोगन के द्वारा। ना लड़का ऊपर है ना लड़की कम है, दोनों में ही कुछ कर दिखाने का दम है। नर के अभाव में नारी का जीवन अपूर्ण है, तो नारी नर के अभाव में नर का भी अस्तित्व कुछ नहीं है। रही समानता की बात, तो यह कार्यक्रम की यानी कि समय के अनुसार बदलती रहती है। लड़का लड़की शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है। लड़का शारीरिक शक्ति की दृष्टि से लड़की से अधिक शक्तिशाली है, जबकि गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो नारी अधिक समर्थ है। नारी में प्रेम, त्याग एवं सहानुभूति आदि के गुण पुरुष की अपेक्षा अधिक होते हैं। ये तो आपने हमेशा देखा होगा, जब भी घर में कोई परेशानी आती है तो घर की जो स्त्री होती है सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेती है और अपने शारीरिक परेशानियां होते हुए भी दूसरों की सहायता, घर में सबकी सहायता करती है। प्राचीन काल में भारत में लड़का लड़की को समान अधिकार प्राप्त थे। उस समय नारी को गृह लक्ष्मी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी आदि अनेक संज्ञाओं से अभिहित किया गया था। मुगलों के आगमन के साथ ही लड़का और लड़की में अंतर किया जाने लगा। इस समय से ही भारतीय समाज ने लड़कियों की भूमिका सीमित कर दी। उनका स्थान समाज में गौण हो गया। उन्हें पर्दे के पीछे रहने के लिए विवश कर दिया गया। उनका शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छीन लिया गया। उनके सामाजिक जीवन का क्षेत्र सीमित कर उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, बाल विवाह जबरदस्ती उन पर थोप दिया गया। अंग्रेजों के शासनकाल में भी परिवर्तन नहीं आया। ऐसा हमने पढ़ा है और सुना है अपने बुजुर्गों से कि पुराने समय में स्त्रियों को महान माना जाता था, लक्ष्मी का रूप माना जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, उनको पूरा सारे अधिकार दिए जाते थे। लेकिन जब मुग़ल आए थे तो उस समय, क्योंकि मुग़लों के वहाँ तो आप जानते हो बुर्के वाली प्रथा चलती है, तो उन्होंने भी भारत में आने के बाद इस प्रथा को लागू कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था कि मुसलमान लोगों को इस तरीके से प्रतिबंधित रखा जाता था कि लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, लड़कियां शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आई थी, कब आई थी? मुग़लों के आने के बाद। लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि अंग्रेज़ क्योंकि इतने पढ़े लिखे आए थे, लेकिन उन्होंने भी हमारा यानी कि भारत का शोषण ही किया और नारी के उत्थान में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। समय ने करवट बदली, देश स्वतंत्र हुआ, देश का नया संविधान बना। इस संविधान में लड़का और लड़की अर्थात पुरुष और स्त्री को एक समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए। नारी को शिक्षा का अधिकार भी स्वतंत्रता के पश्चात मिला। उसे अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी पद पर पहुंचने की आज़ादी मिली। लड़का हो या लड़की, दुनिया किसी एक से नहीं चलती। आज भी पुरुष प्रधान समाज में लड़का लड़की के खान पान, शिक्षा, दीक्षा में भेदभाव किया जाता है। लड़की को पराई अमानत मानकर पाला जाता है। लड़की की विवाह के अवसर पर दहेज दिया जाता है और लड़के की विवाह के अवसर पर दहेज लिया जाता है। लड़के को कुछ भी करने का अधिकार है, लड़की को कुछ भी नहीं। लड़के के दूसरे विवाह को समाज मान्यता देता है और लड़की द्वारा दूसरा विवाह करने पर समाज नाक भों सिकोड़ता है।
ये कैसी समानता है? लड़के को वंश संचालक माना जाता है, उसे ही मुक्तिदाता माना जाता है। आज हमारे रूढ़िवादी समाज के जीवन मूल्य लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संवैधानिक दृष्टि से भले ही लड़का लड़की समान हो, लेकिन सामाजिक दृष्टि से उनमें पर्याप्त असमानता आज भी विद्यमान है, जिसे मिटाना अत्यंत आवश्यक है। लड़का लड़की एक समान, दोनों को दो पूरा सम्मान। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और एक लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।